हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के कुछ नियम। जो 16 नियम है, हो सकता है कि हमारे साथ यहाँ पर 16 से 20 नियम भी हो जाए, तो उनके बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर सुशील जी। तो सर बताइए। देखो, एक तो सबसे पहले तो मैं कहता करना चाहूंगा, ओम जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी सेवा दे रहे हैं अपने साधु बंधुओं को, यूट्यूब के मित्रों को। आजकल आजकल देखिए, बुढ़ापे के अंदर लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है। चला ही नहीं जा रहा, घुटनों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है। और जिस घर के अंदर बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं, उनका यदि सम्मान नहीं होता है तो वो घर आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले तो मैं जितने भी यूट्यूब के साधक हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर में बच्चों का और बूढ़ों का आदर करें। छोटे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अपने बार बार डांटने से उनका क्या आत्मबल कम हो जाता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनके सामने नहीं बोलना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक अच्छी दिनचर्या का पालन किया, इसमें जो अपना टारगेट है इस वीडियो का कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो वो ओम जी आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि दिनचर्या का पालन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि कोई भी युवा हो, एक्स वाई जेड, में ये नहीं कहूंगा कि 20 साल का ही युवा हो या 40 का हो, 60 का हो, एक्स वाई जेड कोई भी उम्र हो इसके अंदर, वो यानी कि व्यक्ति यहाँ पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करे। यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करे। जल्दी उठने के बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करे। यस यस। सेकंड जो नियम है यहाँ पर वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने के बाद नहा धो के नहा फ्रेश लो। होके बिल्कुल अपने यानी कि दिनचर्या स्टार्ट करे। और दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर 3-4 ऑप्शन रखूंगा, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। जो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक कर हाँ सकते हो जी, आप। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज है कि योगा कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, तीसरी, प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो, एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट जो वो है यानी कि जो चीज है वो ये है कि जिम कर सकते हो आप, जिम कर सकते मेडिटेशन कर सकते हो। ये कुछ भी अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप 1 घंटा खुद के ऊपर दीजिए। कम से कम आपको 1 हाउस आपके अपने ऊपर देना, उसके अंदर आप साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो। इन सब चीजें करने के अलावा जो तीसरा जो नियम है वो ये है कि आपको डेली रोज आंवला का रस हैं। क्या लेना बात, चाहिए। एक मैं बात बोलना चाहूंगा। अब जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैल रहा है। देखो, आप बात की संस्कृति का तो है ये। तो आयुर्वेद में चरक में स्पेशल लिखा हुआ है कि जो आंवला है वो रसायन होता है। रसायन का मतलब ऐसी औषधियां होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जिनको हर कोई व्यक्ति ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी लो उसको, स्वस्थ व्यक्ति लोगे तो उसका स्वास्थ्य का क्या होगा, संरक्षण होगा। आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी भरपूर होता है। आंखों के लिए भी बढ़िया होता है आंवला, आंखों की ज्योति बढ़ती है। बालों के लिए आपने खूब यूज किया होगा, आंवले का तेल आता है, बालों के लिए बढ़िया होता है। कुछ लोग आंवला चूसते हैं। एक जो त्रिफला आता है, त्रिफला में आंवला ही तो होता है मेन। च्यवनप्राश खिलाते हैं बच्चों को, उसमें आंवला होता है। तो आंवला जो है वो एक भारतीय डॉक्टर की तरह है, वो आपको मजबूत बनाएगा। तो ये ओम जी की बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि अपने को सुबह उठते ही ज्यादा मत खाओ। एक कच्चा आंवला खाने में क्या दिक्कत है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी पी लो। आंवले को आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हो, सूखा भी ले सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, उसका आप जूस निकाल के भी ले सकते हो। और बाजार के अंदर रेडीमेड जूस भी आते हैं, वो भी आप लाके पी सकते हैं। तो इसकी आदत जरूर डालें आप। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट एक वीडियो और बना आंवला देंगे। पे बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर आपने अगर कमेंट में क्वेश्चन किया है तो। तीसरा जो क्वेश्चन है, नियम है, जो है, रूल है, वो ये है कि अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो टाइम से आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और ब्रेकफास्ट जो आप करते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। हेवी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का खा लिया आपने। तो आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल हमेशा हेल्दी करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दही खाओ सुबह सुबह, बिल्कुल। हाँ, गर्मियों में बिल्कुल। बेस्ट है सबसे। और डेली यानी कि जो चौथा नियम ये है कि डेली आपको छाछ पीनी है और दही खाना है। बिल्कुल। डेली रूटीन में आपको यानी कि लंच के अंदर आपको खाना, जब आप खाना खाते हो तो वो भी आपको हेवी लेना है, दबा के खाना है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि एक दूध भी लेना जरूरी है। सोने हाँ, से पहले जो दूध है ना, एक इलायची वगैरह डाल के दूध पी लो। दूध के अंदर सारी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट भी है, जैसे लैक्टोज शुगर होती है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। विटामिन में सी को छोड़ दो जो खट्टे फलों में होता है, बाकी सारे विटामिन होते हैं दूध के अंदर। मिनरल्स में देखो कैल्शियम है, फास्फोरस, हड्डियां मजबूत होती है अपनी। बुजुर्ग लोगों को दूध जरूर पिलाएं ताकि उनकी हड्डियां क्या रहे, मजबूत रहे।
ये कंप्लीट फूड बोलते हैं दूध को। 6 महीने तक बच्चा है वो क्या पीता है, दूध ही तो पीता है। दूध पीने से उसका क्या है कि हड्डियां उसकी मजबूत हो जाती है, उसके दांत अच्छे मजबूत हो जाते हैं। तो दूध पिलाना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं खिलानी चाहिए। और दूध के अंदर सबसे बढ़िया दूध जो बना है वो गौ माता का बना है। तो गाय का दूध जरूर पिए, गाय का दूध अधिक से अधिक पिए, और गाय की सेवा भी करें। वो अपनी एक राष्ट्र माता की तरह भी धीरे धीरे बनती जा रही है। तो जिस घर में गाय की सेवा है वो घर कभी पीछे नहीं रह सकता। तो चलो ये जो काम है नेक्स्ट। वो डिनर के अंदर करना आपको, दूध वाला जो काम है। हाँ, क्योंकि आप अगर छाछ पी रहे हो ना, डिनर के बाद। तो डिनर के बाद ही आप ये ले सकते हो दूध, है ना। लंच के अंदर दूध नहीं चलेगा, तो आप डिनर के अंदर ले। और डिनर हो सके कि कोशिश करो कि आप 6 बजे से पहले पहले लो। यस, लाइट लो साथ में। लेट मत लो आप, ओनली 6 बजे से पहले पहले लेट कोशिश मत लो और करो। हल्का लो, हल्का, बिल्कुल आंतों को आराम मिले। बिल्कुल। और जब भी आप रात को सोते हैं तो सोते समय यानी आपको प्राणायाम जरूर करना है सोने से पहले। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, यदि ये करके सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपको यानी कि रात को कभी भी आपको भारी भोजन नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल हल्का हे, करना है। हेवी भोजन नहीं लेना चाहिए। जो सुबह सुबह जो लेते हो ना खाना, उसका हाफ लेना होना चाहिए आपको यहाँ बिल्कुल पर। सही कह रहे हो। आगे बताओ सर। और देखो मैं प्राउडली नहीं कहूंगा, मेरा नाम डॉक्टर सुशील सारण है, इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था मैं। तो डॉक्टर सुशील सारण, और जो जयपुर का जो कॉलेज है, जो टॉप कॉलेजों में आता है पूरी भारत के अंदर, इन दुनिया में कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहां से मैंने बीएमएस किया हुआ है। तो जयपुर के जितने भी कोई साधक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, हमारा जो यहाँ पे क्लिनिक पे काम है, बिजनेस करना नहीं है, सेवा करना है। तो किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले तो मैं कहता हूँ आप उस कॉलेज में दिखाओ। आप वहाँ बिल्कुल इतनी भीड़ रहती है, इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है उसके अंदर। लोगों को पता ही नहीं है कि अपने सारा सभी लोग अंग्रेजी दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं फालतू काम, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल चीजें होती है पूरी की पूरी। और उस मेडिकल की, उस हॉस्पिटल की सेवाएं लो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। और इसके अलावा आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें। जब आप यानी कि रात को 9 से 10 बजे के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो टाइम से ऑटोमेटिक ब्रह्म आपको मुहूर्त में उठो, नींद खुल आदत डालो, जाएगी। आदत डालो। अभी दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। आप दिन में सो लो, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी के अंदर, लेकिन सुबह उठने का टाइम है, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट टाइम मानते हैं। उस समय उठ जाओ, नींद आ रही है तो ब्रश कर लो, पानी पी लो, टहल लो, लेकिन वापिस सोना नहीं है। गुनगुने पानी से नहा लो, साबुन मत लगाओ से आप, सुबह सुबह पानी से नहा लो, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर साबुन का यूज तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि केमिकल बहुत सारे आते केमिकल ज्यादा हैं। होते और उठते ही आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। जरूर ये पीना। तो आदत डाल लो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण जरूर लें, त्रिफला चूर्ण, गुनगुने पानी के साथ। उससे और आप बहुत बढ़िया रहता है। कोशिश करो कि आप जब भी पानी पिए तो गुनगुना ही पानी पिए। यस यस। और आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो आपकी कभी भी कॉन्स्टिपेशन की कभी भी लाइफ के अंदर कोई परेशानी नहीं बहुत होती। लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी पेट बॉडी फ्लैश नहीं हो पाता। ऑटोमेटिक डिटॉक्स होती रहेगी, ऑटोमेटिक यानी कि बॉडी की सर्विस होती रहेगी क्या अगर आप बात कही है डेली लेते हो। ओम जी ने। हाँ। मतलब ओम जी जैसे ये है ना, कि इसमें त्रिफला चूर्ण लेते हैं ना, हम्म, त्रिफला रसायन है, रसायन। दवाई नहीं है, इसमें रसायन है। आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, तीनों है। तीनों तो चीज कई आती है। सोचते हैं कि मैं दवाई ले रहा हूँ, दवाई हाँ। नहीं है ये, तो हर किसी को देना ही है, देना ही छोटा देना। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसको त्रिफला लेना है। बिल्कुल पहले ओम जी खूब लोग खाते थे खूब त्रिफला, खूब खाते थे। इसलिए निरोगी रहते थे। और आजकल क्या है, बर्गर है, 100 पिज्जा है, प्लस फालतू की बुका चीजें खाते हैं। 100 प्लस जीते थे वो लोग। हाँ तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है, आप उन नियमों को आप फॉलो करके लंबी उम्र तक जी सकते हैं, यानी कि अच्छे एक्टिव रह सकते हैं एंड तक आप। ये छोटे छोटे नियम ही है, यानी कि हर चीज आपको मैं यहाँ पर बता के यानी कि जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद जानते हो कि बिल्कुल छोटे छोटे नियम है। जैसे सुबह जो उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, फिर टहलना चाहिए आपको, कम से कम बॉडी को आपको 1 घंटा देना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम। जय भारत, जय भारत।